जाएँगे और पिछले वर्ष भी हमने उसमें कार्रवाई की थी। उसमें जितने भी हमारे कंसर्निंग टीचर्स थे, जहाँ पर रिज़ल्ट आपके निराशाजनक रहे हैं, विशेषकर आपका 0% से 25% के बीच, सबको नोटिस भी जारी हुए और साथ ही साथ उसमें उनकी इंक्रीमेंट भी उस वर्ष की रोकी गई है। लेकिन उसको आने वाले समय में और किस तरह से हम, मैं समझता हूँ, और बेहतर कर सके। बेहतर का मतलब यही है कि किस तरह से और अच्छे तरीके से इन टीचर्स की जवाबदेही हो, उनकी, मैं समझता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। इस सोच के साथ पिछले कल हमारी मीटिंग हुई, जो हर महीने हमने विभाग के स्तर पे मीटिंग रखी है। उसमें मुख्यतः हमने इस पे काफ़ी विचार विमर्श किया है और जैसे मैंने पहले कहा कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और उसमें एक ये तो रहेगा जो वर्तमान में हम करते आए और ये हुआ भी शायद पिछले वर्ष फर्स्ट टाइम है। साथ ही साथ जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होंगे, उनकी भी हम इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाह रहे हैं। और कई ऐसे भी मामले में देखने को आए, चलो जहाँ तो स्टाफ की अभाव है वो तो एक पक्ष मानी भी जा सकती है बात, लेकिन जहाँ पर आपका 100% स्टाफ था और रिजल्ट बहुत ही निराशाजनक रहे, तो किसी भी तरीके से उस बात को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ऐसे कई उदाहरण आपको आपको शहरी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर पूरा स्टाफ है लेकिन रिजल्ट आपके 0 और 25% के बीच है। और विशेषकर जो शहरी क्षेत्रों में ये हमारे, मैं समझता हूँ, आपकी प्लम पोस्टिंग मानी जाती है, जो काफ़ी समय से इन स्कूलों में है और रिजल्ट ये आ रहे हैं, तो उनको ट्रांसफ़र करने का प्रपोज़ल भी मैंने कह दिया है नीचे पिछले कल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को, कि वो प्रपोज़ल पुट अप करे ताकि उनका स्थानांतरण हो। और साथ ही साथ एक हमारी एडिशनल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की अध्यक्षता में हमारी कमेटी बनी है, उसमें हमारे डिप्टी डायरेक्टर, 4-5 डिप्टी डायरेक्टर्स भी उसमें अपना योगदान देंगे। किस तरह से हम दोनों पक्षों को देखते हुए, जहाँ हमने इसमें, मैं समझता हूँ, दंडित भी करना है जहाँ पर आपके रिजल्ट खराब रहे, साथ ही साथ जहाँ पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे हैं, वर्षों से अच्छे 100% रिजल्ट्स रहे हैं, उनको इनकरेज भी करना है। तो वो अपनी रिपोर्ट हमें शीघ्र सबमिट करेंगे और इस बात को लेकर सरकार बिल्कुल सीरियस है। हमारी क्वालिटी एजुकेशन वर्तमान सरकार की पहली प्राथमिकता है। स्कूलों की लिस्ट में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो अभी मैं समझता हूँ टीचर की संख्या भी इसमें लगभग कोई 100 के आसपास तो होगी। बाकी अभी जो फाइनल फिगर होगा मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, सोच यही है कि जो आप दी फिक्स्ड हो, अकाउंटेबिलिटी हो और हमारी बेटर, मैं समझता, वातावरण बने और आप सभी अपनी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें ताकि हमारे परिणाम और बेहतर हो। लगभग मैं समझता हूँ सारी जो डायरेक्टेड स्तर की आपकी सारी फॉर्मेलिटीज होती है सीआर वगैरह की, वो उपलब्ध हो चुकी है और ये सारी बातें अंतिम चरण में, हमारा प्रयास है कि सभी, चाहे वो प्रिंसिपल्स की बात हो, हेडमास्टर्स की बात हो, हमारी विशेषकर टीजीटी से पीजीटी वर्षों के बाद आपकी ये प्रमोशन होनी बीच में कोर्ट मैटर था। हमारा पूरा प्रयास है कि आगामी 2 महीने में ये सभी आपकी प्रमोशंस हो जाए और दूसरे चरण में हमारे जैसे जेबीटी से टीजीटी बनने हैं, दूसरे चरण में हम इसको प्रारंभ करेंगे, जहाँ पर मैं समझता हूँ पिछले वर्ष भी प्रमोशन हुई, लेकिन कुछ कैटेगरीज है जहाँ वर्षों से प्रमोशन नहीं हुई है। हाँ, नहीं, सारी बातों पे डिपार्टमेंट ने, प्रशासन ने नजर रखी है और निश्चित रूप में हमने स्थानीय स्तर पर भी जिलाधीश को और डिप्टी डायरेक्टर्स को कहा है कि कहीं पर भी वो इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा का उनको इस तरह की, मैं समझता हूँ, संभावना होती है, तो अपने स्तर पर भी वो, मैं समझता हूँ, छुट्टियां डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, चलो बारिश का तो अभी हमारा क्रम प्रारंभ हुआ, जैसे ऊना में आपकी गर्मियों का काफी एक्सट्रीम हो गया था तो वहां पर छुट्टियां डिक्लेयर हो गई थी। तो इसी तरह से हमने लोकल स्तर पे, जिला स्तर पर भी इस तरह के अधिकार दिए हैं कि वो निर्णय कर सके। रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनकी अध्यक्षता में हमारी कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें मैं, दरमानी जी, गोमा जी, जो हम इसमें सब कमेटी के सदस्य थे, कैबिनेट के द्वारा बनाए गए, उसमें हमने अपनी रिकमेंडेशन सीएम साहब को दे दी और मुझे पूर्ण आशा है कि उसके बारे में शीघ्र आगामी कार्रवाई होगी। चलो विपक्ष का काम, मैं समझता हूँ, सरकार को आगाह करना है, सरकार को कटाक्ष करना। हम ये तो आशा करेंगे नहीं कि वो हमारी प्रशंसा करेंगे। और कई वर्षों के बाद आपकी एनटीटी की भर्तियां प्रारंभ हो रही है। हमने भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान भी देखा, पूरे 5 वर्ष ये बात होती रही कि हम एनटीटी की टीचर्स की भर्तियां प्रारंभ करेंगे, वो कर नहीं पाए, हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो समस्या भी उनको होगी। अगर कोई इस तरह की त्रुटि यदि लिखित में हमारे को दे, हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। हमारे स्तर पे वैसे इसमें शिक्षा विभाग का कोई ज्यादा रोल नहीं है, एचपीएससीडीसी इस कार्य को कर रहा है, वो भी गवर्नमेंट का कॉर्पोरेशन है। और फिर भी अगर हमारे शिक्षा विभाग के स्तर पे कोई वो संज्ञान में मैटर लाएंगे रिटर्न में, तो निश्चित रूप में हम आगामी कार्रवाई करेंगे।
में भी आया है जीरो टॉलरेंस है, और निश्चित रूप में इस तरह के जो उदाहरण आप मेरे सामने ला रहे हैं उसमें सख्ती के साथ डिपार्टमेंट डील करेगा। कहाँ पर उनकी आवश्यकता है, दोनों लिस्टें, जहाँ सरप्लस है, कहाँ आवश्यकता है, किसके लिए, तो हमारे स्तर पे तो हो जाएगा। अब सीएम साहब के स्तर पे वहाँ भेजेंगे ना, वहाँ